हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी अच्छे होंगे। आज हम वेदांत सीरीज एपिसोड नंबर 24 का रिवीजन करेंगे, जो कुमार गौरव सर है वो करवाते हैं। उसका हम रिवीजन करेंगे सिर्फ 5 मिनट में। आपको बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम्स के लिए कि आप इसको क्या कर सकते हो, आसानी से क्या रिवाइज कर सकते हो। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। थ्रो द ब्रोकन ग्लास किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? टीएन शेषन की। टीएन सेशन कौन है? ये पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त रह सके हैं, यानी हेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। और फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन कौन था? सुकुमार सेन। और प्रेजेंट में कौन है? राजीव कुमार। ये कौन से आर्टिकल में? संविधान के आर्टिकल नंबर 324 में है। और 25 और मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चुनाव इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को होती है। इस दिन इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में बनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे के नाम से बनाते हैं। पहली महिला कौन है? पहली महिला हमारी कौन थी? रमा देवी थी। दूसरा क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत की कौन सी नदी जो कर्क रेखा 2 बार काटती है? माही नदी। माही नदी। अब इसमें देखो कौन कौन से स्टेट अब इंडिया के हैं जो कर्क रेखा को काटते हैं। देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। टोटल 8 स्टेट है जो भारत में कर्क रेखा को काटते हैं। कर्क रेखा क्या होती है? 23 का हाफ डिग्री नॉर्थ 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 में होती है। कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है? माही नदी। माही नदी कहाँ पर है? राजस्थान में। और इसको क्या कहते हैं? माही नदी को भीलों की गंगा भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? इसके पास क्या वैनेश्वर धाम है, जो कहाँ पर है? डूंगापुर में स्थित है। हमें याद रखना है कि भारत में जो कर्क रेखा है ना, वो कितने स्टेट को काटती है? भारत के कितने स्टेट्स को काटती है? 8 स्टेट को काटती है। और कौन सी नदी है जो कर्क रेखा 2 बार काटती है? वो माही नदी है। ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? वो किसको कहते हैं? डलहौजी को कहते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? 1854 में स्टार्ट की थी। और इसको किस नाम से जाना था? बुट डिस्पेच के नाम से आते हैं, यानी अंग्रेजी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? देखो, पहली महिला कौन थी, ये सीजल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, फर्स्ट भारतीय कौन थे? जीएस शंकर कुरुप थे। इन्होंने क्या मलयालम लैंग्वेज में 1965 में मिला था। जब इसकी स्थापना 1965 में हुई तो फर्स्ट किसको मिला था? जीएस शंकर कुरुप को मिला हुआ था। लेकिन इसमें क्या क्या मिलता है? 11 लाख रुपए और बाग देवी की जो मूर्ति होती है उसको वो मिलती है। ठीक है, ये कितनी लैंग्वेज में मिलता है? 23 लैंग्वेज में मिलता है। 22 जो अपने संविधान में है, और प्लस एक कौन कौन सी है? इंग्लिश। ये 23 लैंग्वेज में मिलता है। पहली महिला कौन है? आशा पूर्णा देवी है, जिनने किस लैंग्वेज में किया था? बांग्ला में। कब मिला था? 1976 में मिला था। और प्रेजेंट में 58वां किसको मिला है? राजभद्राचार्य प्लस गुलजार जी को मिला हुआ है। और लेकिन साहित्य पुरस्कार है वो 24 लैंग्वेज में मिलता है, उसमें राजस्थानी ऐड हो जाती है। लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार हमेशा 23 लैंग्वेज में मिलता है। यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत के कौन से 2 शहर शामिल है? टोटल कितनी साइट है? 42 जो यूनेस्को विश्व धरोहर में है। फर्स्ट कौन सी है? अहमदाबाद, वो भी 2017 में ऐड हुई थी। सेकंड कौन सी है? जयपुर, ये 2019 में ऐड हुई थी। जूट उद्योग का पहला कारखाना भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कहाँ पर? रिसरा रिसरा जगह है, वहां पे खोला गया था। कब? 1855 में खोला गया था। जूट उद्योग को क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का होता है। ये साइंस के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, वो और ये रिपीटेशन का भी रहता है। ये एग्जाम में रिपीट भी हो जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप कौन कौन से होते हैं? हीरा हीरा ग्रेफाइट और फुलरिन होते हैं। लेकिन क्रिस्टल रूप में क्या होता है? उनकी जो शेप होती है वो निश्चित होती है, चेंज नहीं होती है। इसलिए कार्बन क्रिस्टल रूप में कौन कौन आता है? हीरा ग्रेफाइट और फुलरिन। इनकी शेप है वो निश्चित होती है, चेंज नहीं होती है। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? ओपेक की स्थापना कब हुई थी और स्थापना कहाँ हुई थी और कब हुई थी? देखो, ओपेक की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 1960। और कहाँ पर हुई थी? बगदाद। बगदाद कहाँ? इराक की जो कैपिटल है वहां पर हुई थी, यानी बगदाद। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? वियना, ऑस्ट्रेलिया में। इसमें टोटल देश कितने हैं? 12। लेकिन अभी अंगोला ने इसने क्या किया? अपना एग्जिट कर लिया, इसने अपने आप को अलग कर लिया है ओपेक से। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? आर्टिकल नंबर 312 में। इसमें आईएएस है, आईपीएस पहले 2 ही थे, लेकिन अब आईआरएस भी ऐड, आईएफएस भी ऐड हो गया इन। ठीक है, 3 है।
ग्रेनाइट का कायांतरित रूप क्या है? इसमें क्या होता है, ग्रेनाइट कैसे बनता है? टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होता है, जो अपना ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से जो चट्टान निकलती है वो क्या होती है, प्राथमिक चट्टान होती है। वो किस नाम से आता है? आग्नेय। आग्नेय चट्टानें बनती है और वो आग्नेय का एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट। इसको क्या नीस भी कहते हैं। इसका क्या होता है? कायांतरित रूपांतरित रूप भी कहते हैं। हृदय द्वारा शरीर के संपूर्ण रक्त को पंप करने में कुल कितना समय लगता है? एक बार में कितना करता है? 70 ml ब्लड करता है और 1 मिनट में 70 बार अपना क्या होता है? करता है। तो 1 मिनट में टोटल कितना करेगा? 72 इंटू 70 तो कितना हो गया? 5,040 मिलीलीटर, यानी टोटल 5 लीटर क्या करता है अपने संपूर्ण रक्त को पंप करने में टाइम लगता है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक पादप हार्मोन है जो वृद्धि को बढ़ाने में सहायक होता है। डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मिजोरम में। मिजोरम की स्थापना कब बनती है, यानी राज्य के रूप में कब बनती है? 1987 में। और यहाँ क्या है, यहाँ कौन सा डांस फेमस है? चापचाप या चापचाप या बैम्बू डांस। सत्य विकास पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके बचपन का नाम क्या है? मूलशंकर है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, कब की थी? 1875 में। उन्होंने बोला था कि वेदों की ओर लौटो, और ये इसे शुद्धि आंदोलन के नाम से भी जानते हैं और घर वापसी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। राजाओं के प्रीवृत्स की समाप्ति की संविधान संशोधन द्वारा की गई। 26वां संविधान संशोधन 1971 का है। इसमें क्या होता है? प्रीवियस क्या होता है? जो राजाओं को जो अपने राजाओं के जो जिले थे, वो किले थे, वो सब हमने अपने अपनी सीमा में शामिल कर लिए। तो प्रीवियस में क्या होता है? जो उनको हम वेतन भत्ता जो भी देते हैं, वो उसको प्रीवियस कहते हैं। और अब 26वां संविधान संशोधन 1971 में क्या हुआ था? संशोधन हुआ, इसमें इंदिरा गांधी ने क्या इन सब चीजों को समाप्त कर दिया। ये एग्जाम में यूपीएससी के में आया हुआ था। बेदरा का युद्ध किस किसके मध्य हुआ था? ये क्वेश्चन सीडीएस में आया हुआ है। 1759 में किसके? ईआईसी वर्सेस डच के बीच में हुआ था। इसमें विजेता कौन होता है? ईआईसी बनता है। बार्क के संस्थापक कौन है? बार्क के संस्थापक कौन? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। किस नाम से जानते हैं? बार्क ऑटोमी रिसर्च सेंटर के नाम से इसको जानते हैं। इनकी स्थापना कब होती है? 1954 में होती है। इसका स्लोगन क्या है? राष्ट्र की सेवा में परमाणु। यह हेडक्वार्टर कहाँ पे? ट्रामे में, यानी महाराष्ट्र में। प्रेजेंट में इसके हेड कौन है? विवेक बसीन है। गोटीपुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से? उड़ीसा से है। उड़ीसा के और कौन कौन से नृत्य पर त्योहार है, फेस्टिवल है? धानु यात्रा, नुआखाई और रस पर्व। ये सीजन में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गोटीपुआ नृत्य किस संबंध से? उड़ीसा से। उड़ीसा नृत्य के और कौन कौन से जो क्लासिकल डांस है उड़ीसा के, उसमें कौन कौन से कलाकार है जो इसमें है? सोनल मानसी जो बहुत फेमस है, संयुक्ता प्राणीग्रह और केलुचरण महापात्र। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। तली कोण का मात्रक क्या होता है? तली कोण दो कोण, तली कोण और ठोस कोण। तली कोण का क्या होता है? रेडियन होता है और ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए किस प्रोटोकॉल को अपनाया गया था? 1997 में किसको क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल का, जो 2005 में क्या हुआ था? लागू हुआ। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 स्टेट से गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन सी रेखा होती है? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर होती है। बल और विस्थापन के गुणनफल से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? ये है, हमने कोई वस्तु ली, यानी एम ग्राम की, उसमें हमने फोर्स लगाया और इसको विस्थापित किया। तो इससे हमें क्या होता है? सब फोर्स लगाओगे, स्थापित करोगे तो कौन सी राशि मिलती है? वर्क। क्योंकि हमें ऊर्जा ऊर्जा मिलती है। वर्क होती है, वर्क बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो इसका मतलब क्या होता है? जूल और अर्ग दोनों होता है। एमकेएस में जूल होता है और सीडीएस में क्या होता है? अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग होता है। ये क्वेश्चन साइंस के एग्जाम में आते हैं। एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, ये छोटे छोटे क्वेश्चन साइंस के आते हुए हैं। मेंटल और कोर को पृथक करने वाली असंवेदा कौन सी थी? ये सीजन में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैंने कल वाले एपिसोड में वीडियो में बताया हुआ था कि पृथ्वी संरचना में 3 पार्ट होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर होता है। कोर में क्या होता है? Na+Fe होता है, निकल प्लस फेरस। मेंटल में सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम और क्रस्ट में क्या होता है? सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम होता है। लेकिन देखो अब इसमें क्या पूछा? मेंटल और कोर। मेंटल और कोर के बीच में ये वाली लाइन है, इसको क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग असंवेदा कहते हैं। लेकिन हमें आगे एक और याद करना है, जो कोर को क्या होता है? 2 पार्ट में डिवाइड करता है, इनर कोर और आउटर कोर में। इन दोनों को बीच का अलग करने वाली लाइन क्या है? इसको क्या कहते हैं? लेमान असंभवता कहते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1934 का एक्ट आता है, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। और राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आगे आपको ऐसे ही वीडियो अपलोड करा सकूं और अपनी सीरीज का जो वेदांत सीरीज का रिवीजन करा सकूं। आप प्लीज सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।